हाथरस में जो गैंगरेप हुआ मनीषा वाल्मीकि पर गैंगरेप करके उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ी और उसकी ज़बान काट कर वहाँ के 4 युवकों ने उस पर बलात्कार किया और उसे छोड़ दिया और छोड़कर फरार हो गए। वो लड़की 15 दिन तक हॉस्पिटल में रेप होने के बाद, बलात्कार होने के बाद 15 दिन तक वो अपनी ज़िंदगी जी। 15 दिन के बाद उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से उसे प्रताड़ित किया और नुकसान पहुंचाया इन लड़कों ने। ये लड़कों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और किस तरह की सज़ा दी जाए, ये मौलाना परभनी के मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब और विजय वाकोड़े साहब, इन लोगों ने परभनी आज तक से बात करते हुए कहा। आइए क्या कहा इन्होंने और क्या मांगनी है इनकी, क्या डिमांड्स है इनके। इन्होंने आज परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब को एक निवेदन दिया और निवेदन देकर ये मांगने की कि इन बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। इन लोगों ने परभनी के नवनिर्वाचित खासदार फौजिया तहसीन खान, इन्हें भी बुलाया और बुलाकर इन्हें भी निवेदन दिया और परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब को भी इन्होंने निवेदन दिया और ये मांग की कि इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। किस तरह की सज़ा इन लोगों को दी जाए, ये मांग विजय वाकोड़े साहब और मौलाना रफ़ीउद्दीन अशरफी साहब इन्होंने की है। आइए सुनते हैं क्या कहा इन दोनों ने। समोर या ठिकाणी म्हणून दाखवतो, मनीषा तू फक्त एक घटना नाहीस, कथा आहेस संपूर्ण भारत देशाची। संसदेत देखील प्रश्न विचारण्यास प्रतिबंध करून मुस्लिम बांधवांना न्याय मिळवून देण्याचं काम करतात अशा आमच्या लोकप्रिय खासदार या ठिकाणी या आंदोलनात भेट देण्यासाठी आले। सर्वप्रथम मी संविधान बचाव समितीच्या वतीने त्यांचं या ठिकाणी मी आभार मानतो। आणि आज देशामध्ये जो कठीण काळ चालू आहे, या देशामधले मागासवर्गीय, दलित, बौद्ध, मुस्लिम बांधवांना चिरडून टाकण्याचं जे षडयंत्र चालू आहे, या षडयंत्राविरोधात सर्व मागासवर्गीयांनी, सर्व मुस्लिम बांधवांनी एका ठिकाणी येणं अत्यंत गरजेचं आहे। आणि यासाठी मॅडम सातत्याने प्रयत्न करतात। मी मॅडमला अशी विनंती करतो की या निमित्ताने या आंदोलनात आपण आपली भूमिका स्पष्ट करा। यामध्ये मॅडम आम्ही काही मागण्या या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत। त्यातली सर्वात पहिली जी मागणी आहे, राष्ट्रपतीच्या नावाने आम्ही निवेदन सादर केलेलं आहे। हाथरस गँगरेप व खून प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकार पूर्णपणे एकांगी भूमिका घेत असल्याने ते सरकार बरखास्त करून राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत ही आमची एक मुख्य मागणी आज या ठिकाणी आहे। आपने अपने सवाल में जो मुद्दे मांडे हैं, आप यकीन करें ऐसे ही प्रकरण की वजह से भारत देश पूरे वर्ष में सर झुकाने की पोजीशन में आया है। हालांकि पूरे विश्व में मेरे भारत देश का जो मान सम्मान है, वो मान सम्मान सारे जात समाज के प्रेम और मोहब्बत की वजह से है। लेकिन आज ये 3.5% के लोग कुर्सी के नशे में ऐसे बदमस्त हो गए हैं कि मेरे भारत के छोटे छोटे जात समाज के लोगों पर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। और वो अन्याय अत्याचार सिर्फ अनजाने में नहीं हो रहा है। मेरा मानना ये है कि ये अन्याय करने वाले लड़के ये बाकायदा प्री प्लान कर रहे हैं। शासन में बैठे हुए लोगों का साथ है और वो दलित को, मुस्लिम को, पिछड़े वर्ग को ऐसे ही डरा धमका कर, ऐसे ही मर्डर करके, गैंग रेप करके ये बताना चाहते हैं कि हम तुमको यहां दबा के रखेंगे। हम संविधान बचाओ समिति परभनी के माध्यम से ये परभनी में आज इंसाफ दो आंदोलन करके ये दर्शाना चाह रहे हैं कि अगर हुकूमत में बैठे हुए कुछ लोग योगी सरकार के पाठिंबे से अगर दलित और मुस्लिम और पिछड़े समाज को डराने धमकाने के प्रकरण कर रही है, तो हम अपनी जान का आखिरी कतरा, हमारे समाज का एक एक बंदा कुर्बान होने को तैयार है। मगर
ये भारतवर्ष में जो अन्याय की नीति लेके चल रहे हैं उसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। दलित, पिछड़े तबके के जो लेडीज महिलाएं हैं उनके साथ जिस किस्म का घिनौना अपराध हो रहा है, ये इंसान दुश्मन भी नहीं कर सकता जो इन्होंने किया है। हम हुकूमत से भी कोई आस नहीं रख रहे हैं। मुश्किल ये है कि अदालतों में भी अब इंसाफ चेहरा देख के हो रहा है। ये दुख की बात है। बाबरी मस्जिद के गिराने वालों का प्रकरण आपने देखा होगा कि 32 लोगों को हमारी हिंदुस्तान की अदालत ने निर्दोष छोड़ दिया। इसलिए भारत के मूल निवासी रहने वालों को अब चिंता खा रही है कि जिस पर भरोसा था अगर वहां से भी अन्याय होने लग जाए तो फिर ये भारत के गरीब लोग कहां जाएंगे। इसलिए हम इनको मोकार छोड़ने वाले नहीं हैं। आंदोलन करके रोड पे उतर के सारे समुदाय के लोग एक होकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हमारे सपोर्ट में है। हम उस संविधान को बचाएंगे भी और संविधान को खत्म करने वाले, उद्ध्वस्त करने वाले जितने लोग कुर्सी पर बैठ रहे हैं हम इनको सबक सिखा के रहेंगे कि हम संविधान भी बचाना जानते हैं और देश बचाना भी जानते हैं। हम बहुत दुख के साथ अपने उस बेटी के गम में शरीक है जो हाथरस का वाकया या भारत में जहां कहीं भी ऐसे पिछड़े समाज की महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, हम सारे दलित, मुस्लिम और दूसरे सारे समाज के लोग एकत्रित आकर ये दर्शाना चाहते हैं कि हम इस भारतवर्ष में ये अन्याय होने नहीं देंगे। और जब जब भी अन्याय करने वाले प्री प्लान अन्याय करेंगे तो हम संविधान बचाओ समिति के माध्यम से विजय वाकोड़े साहब जो मराठवाड़ा के लोक नेता हैं बल्कि महाराष्ट्र के लोक नेता हैं, इनके अध्यक्षता में हम ऐसे समाज के गुंडों को सबक सिखाने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हाथ में लेंगे और इनको बताएंगे कि यही भारत में सबको मान सम्मान देने का बेहतरीन जरिया है और जो इसको खत्म करेगा हम उसकी कुर्सी भी छीन लेंगे और उसे इस भारत में पनपने नहीं देंगे। हमारा आज का आंदोलन पूरे समाज को मिलाकर इसी प्रकरण को निषेध करने के लिए था और आज आपके टीवी के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि अदालत इस प्रकरण में जो ठाकुर या और जितने लड़के दोषी हैं इन सबको जल्दी से जल्दी सजा फांसी के लटका दी जाए। बल्कि मैं आपने सवाल किया तो एक मिनट में बात पूरी करूं कि ऐसे अपराध भारत में ज्यादा हो रहे हैं तो मुझे छोटा मुंह बड़ी बात कहने मालूम हो रही है कि ऐसे अपराध को रोकना है तो बहुत अच्छा है कि ऐसे अपराध करने वालों पर इस्लाम में जो सजा दी हुई है ऐसी सजा ऐसे अपराधियों पर लागू होना चाहिए कि इन्हें जिंदा दबा दिया जाए, जमीन में इन्हें गाड़ दिया जाए, बीच रोड पे लाके इनको पत्थर मार मार के शिक्षा दी जाए ताकि देखने वाले लोग इसकी शिक्षा को देखकर फिर ऐसी गंदी हरकत को करने से बचेंगे। जब भी कहीं मुझे लगता है कि ऐसे गंदे काम भारत में रुक सकेंगे। बहरहाल हम ये निषेध इस दलित समाज के ऊपर जो अन्याय हुआ उसके अन्याय के खिलाफ जो सरकार ने अलग अलग मुहिम बना रखी है, हम सरकार का निषेध कर रहे हैं, योगी सरकार का, मोदी सरकार का और अन्याय करने वालों का निषेध करते हैं। स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर उत्तर प्रदेशमध्ये एवढा निर्लज्ज मुख्यमंत्री आम्ही कधी पाहिला नाही। खुलेआम तो सांगायला लागला कि मैं गाय को बचाना मेरी ड्यूटी है, बेटी को बचाना नहीं। एवढा निर्लज्जपणे वाक्य वापरतो। एवढी मोठी घटना हाथरसमध्ये झाली, त्या ठिकाणी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भीम आर्मीचे नेते चंद्रशेखर रावण
अनेक दलित मागासवर्गीयांच्या संघटना त्या ठिकाणी जात असताना पोलिसांनी जी दादागिरी केली त्या ठिकाणी, इवन प्रियांका गांधी हिच्यावर सुद्धा हिचा सुद्धा हात धरून तिचा अपमान करण्यात आला, राहुल गांधीला धक्के मारण्यात आले. म्हणजे अशा पद्धतीनं योगी सरकार आणि त्या ठिकाणचे पोलीस अत्यंत दादागिरी टाईप त्या ठिकाणी वागत आहेत. प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडियानी त्या ठिकाणी जाऊन पीडिताच्या कुटुंबियाची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना भेट नाकारण्यात आली. परंतु ABP चॅनलवाल्यांनी त्या ठिकाणी 2 दिवस थांबून शेवटी पीडिताच्या घरी जाऊन भेट घेतली. त्यामुळे हे सगळं प्रकरण बाहेर उजेडात आलं. आणि या घटनेच्या विरोधात योगी सरकारने जे कडक पावले उचलायला पाहिजे होते ती न उचलता त्यांचे भाजपचे आमदार, त्यांच्या नेतृत्वाखाली जात पंचायतीची बैठक होती. 12 गावचे लोक एका ठिकाणी जमतात आणि सगळेजण सांगतात की आम्ही आरोपीला मदत करणार. आरोपीनं बलात्कार केलाच नाही. न्यायालयाच्या अगोदरच ही भूमिका समोर आणली जात आहे. ही अत्यंत खेदजनक बाब आहे. आणि जेव्हा त्या मुलीवर बलात्कार झालाच नाही तर रात्री 12 वाजता परस्पर तिच्या घरच्यांनासुद्धा न सांगता परस्पर त्या प्रेताची विल्हेवाट लावण्याची काय गरज होती. आणि त्या मुलीने ऑन कॅमेरा स्टेटमेंट दिलेलं आहे की माझ्यावर असा असा अत्याचार झालेला आहे. एवढं सगळं असतानासुद्धा योगी सरकार आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. आणि त्या ठिकाणचे ठाकूर हे दलित विरोधी आहेत, मुस्लिम विरोधी आहेत. मागे शाहीनबागच्या वेळेससुद्धा सगळ्या मुस्लिम बांधवांना दाबण्याचा प्रकार त्या ठिकाणी झाला होता. आताही त्या ठिकाणी दररोज दलितावर अन्याय अत्याचार होत आहे, मुलीवर बलात्कार होत आहे. आणि त्यामुळे जंगलराज हे उत्तर प्रदेश झालेलं आहे. त्यामुळं आज जी आम्ही मागणी केलेली आहे की CBI मार्फत नव्हे, कारण CBI ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असते, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत या घटनेची चौकशी करण्यात यावी. मला हा प्रश्न विचारायचा आहे की हैदराबादमध्ये एका प्रियांका रेड्डी नावाच्या सुवर्ण मुलीवर बलात्कार झाला होता. बलात्कार करून तिला मारण्यात आलं. हैदराबादच्या पोलिसांनी केवळ ती सुवर्णाची आहे म्हणून त्या आरोपीचं इन्काउंटर केलं. तसं इन्काउंटर तुम्ही उत्तर प्रदेशमध्ये करणार आहात का? त्या आरोपींना शिक्षा देणार आहात का? परंतु हे करत नाहीत. या देशामध्ये मनुवाद आणण्याचा प्रयत्न चालू आहे. मनुवादी लोक दलित मुस्लिम मागासवर्गीयांना दाबण्याचं षडयंत्र या ठिकाणी चालू आहे. आणि हे सगळं मनुवादी लोक हे घडवून आणत आहे. आणि RSSचा मेंबर असलेला योगी अत्यंत निर्लज्जपणे स्टेटमेंट देत आहे. आणि त्या ठिकाणचे दलित मुस्लिम सगळे असुरक्षित आहेत. त्यामुळं आम्ही केंद्र सरकारकडे मागणी केलेली आहे की दलितांना संरक्षणासाठी शस्त्राची मागणी देण्यात यावी. पण हे सरकार पूर्णपणे सरकारवरचा विश्वास उडालेला आहे. त्यामुळं राष्ट्रपती राजवट त्या ठिकाणी लावण्यात यावी अशी मागणी आम्ही संविधान बचाव समितीच्या वतीने केलेली आहे. आणि यापुढची लढाई संपूर्ण दलित पीडित मागासवर्गीय मुस्लिम समाज सगळेच जण या घटनेचा निषेध करत आहेत. कोरोनाची साथ सध्या चालू आहे, महामारीचं संकट चालू आहे. परंतु हे महामारीचं संकट गेल्यानंतर हजारो लाखो लोकांचा मोर्चे सगळ्या महाराष्ट्रात आम्ही काढणार आहोत. आणि त्या पीडित मनीषा वाल्मिकी या मुलीला न्याय मिळवून देण्याचा आम्ही पूर्णपणे प्रयत्न करणार आहोत. मैं हूं सैयद अखिल, आप देखते रहिए मेरे साथ परभनी आज तक. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं. उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. मुझे दीजिए इजाज़त. जय हिंद. अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें. ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी. डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है. गवाने चौक, परभनी. मोबाइल नंबर 9890090925. सेकंड नंबर 9420
621924। परभणी आज तक आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। आपकी आवाज परभणी आज तक। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। सैयद अकील।